बुद्ध के नाम पर नई नई कथाएं गढ़ी जा रही है, बुद्ध के नाम पर नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं, बुद्ध के जीवन को लेकर नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। कौन लोग हैं वो जो भारत में बौद्ध धर्म के अंदर पाखंड को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे बुद्धिज्म के अंदर पाखंड ऐसे बढ़ता जा रहा है जिस प्रकार पूरे समुद्र के अंदर एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार आज बुद्धिज्म के अंदर पाखंड धीरे धीरे पनपता जा रहा है और भारत देश के लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को पता नहीं चल रहा। बुद्ध के नाम पर नई नई कथाएं गढ़ी जा रही है, बुद्ध के नाम पर नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं, बुद्ध के जीवन को लेकर नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं जिन तथ्यों का बुद्धिज्म से कोई आधार नहीं है, बुद्धिज्म से कोई भी लेना देना नहीं है। बुद्ध जैसे अस्तित्व को, बुद्ध जैसे महान शख्सियत को, बुद्ध जैसे महान विद्वान महापुरुष को पाखंड के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से आपको ये जानकारी दे रहा हूं और समझा रहा हूं कि अगर आप चेत जाए, आप समझ जाए कि बुद्धिज्म के अंदर भारत में किस तरह से पाखंड को बढ़ाया जा रहा है, कैसे बढ़ाया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। बुद्ध के नाम पर कहा जाता है कि बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध को कभी महापरिनिर्वाण प्राप्त नहीं हुआ। बुद्ध जैसे महापुरुष को महापरिनिर्वाण प्राप्त नहीं होता। बुद्ध जैसे महापुरुष निर्वाण प्राप्त नहीं करते। बुद्ध जैसे महापुरुष तो निर्वाण प्राप्त कराते हैं, क्योंकि निर्वाण प्राप्त करने की अवस्थाएं उनको मिलती है जिनका जीवन काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, तीन तृष्णाओं से जुड़ा होता है। बुद्ध जैसे महापुरुषों का जीवन तो तृष्णाओं से मुक्त होता है, विकारों से मुक्त होता है, अंधविश्वास से मुक्त होता है, वो तो जागरूक अवस्था है। पर भारत के अंदर बुद्ध को ना समझने वाले लोग, बुद्ध के विषय में अल्प ज्ञान रखने वाले लोग बुद्ध को कहते हैं कि कुशीनगर में तथागत बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, निर्वाण उनको प्राप्त होता है जो दुख में जीवन जीते हैं। निर्वाण उनको प्राप्त होता है जिनका जीवन तृष्णाओं से जुड़ा होता है, क्योंकि बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति से पहले जीवन के क्रम सूत्र को बताया है कि निर्वाण किन को मिलता है, निर्वाण किन को प्राप्त होता है। बुद्ध कहते हैं अपने जीवन क्रम सिद्धांत में, संस्कार जिसके गलत हो जाते हैं, जिसके संस्कारों में विकार पैदा हो जाता है, जिसके संस्कारों के अंदर तृष्णाएं पैदा हो जाती है, ऐसे मनुष्यों को निर्वाण मिलता है। आपको एक कर्म के माध्यम से समझ लीजिए। बुद्ध ने कहा संसार में अविद्या है, अविद्या से संस्कार पैदा होता है और संस्कार से विज्ञान पैदा होता है, विज्ञान से नाम रूप पैदा होता है और नाम रूप से षडायतन पैदा होता है और षडायतन से इंद्रियाएं पैदा होती है और जो इंद्रियाएं हमारी है वो एक भाव पैदा करती है, उस भाव का नाम है स्पर्श। जब वह स्पर्श करती है तो उसके अंदर वेदना पैदा होती है और जब वेदना पैदा होती है तो उसमें तृष्णा का भाव बढ़ता है। जब तृष्णा का भाव बढ़ता है तो उसमें उपादान पैदा होता है और जब उपादान पैदा होता है तो उसमें एक भाव पैदा हो जाता है। वह भाव जन्म देता है और जन्म के बाद ही हमारा जीवन दुख से जुड़ जाता है। ऐसे कर्म सिद्धांत को दुख से मुक्त करने के लिए ही बुद्ध ने निर्वाण शब्द निकाला है। ये निर्वाण शब्द उन्हीं को मिलता है जिनके जीवन में लेकर अविद्या से और दुख तक की कर्म श्रृंखला बनी हुई है, जिनके जीवन में दुख से लेकर पूरे जीवन काल में उसे दुख के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सदा जीवन के अंदर दुख के साथ रहता है, दुख के साथ जीता है, दुख में ही अपने जीवन को समाप्त कर देता है। ऐसे मनुष्यों को बुद्ध ने मुक्ति का मार्ग दिलाने के लिए निर्वाण की बात करी। पर बुद्ध पुरुष जैसे महापुरुष जिनके ज्ञान का स्रोत पूरे संसार में बिखर रहा है, सिद्धार्थ जब अपने घर छोड़ के चलते हैं तो सिद्धार्थ ने अपने अंधकार को दूर करने के लिए, अपनी अविद्या को दूर करने के लिए बुद्ध जैसे बुद्धत्व के मार्ग पे चलने का काम किया। और 6 साल की कठिन तपस्या करने के बाद, 6 साल के कठिन ध्यान साधना करने के बाद उन्हें गया के अंदर उनको ज्ञान प्राप्त होता है, उनके जीवन के अंदर बुद्धत्व प्राप्त होता है और सिद्धार्थ से वह बुद्ध बन जाते हैं। और बुद्ध बनने के बाद जीवन में कोई विकार नहीं रहता,
कोई संस्कार नहीं रहता, कोई अविद्या नहीं रहती, कोई दुख नहीं रहता, कोई तृष्णा नहीं रहती। और जब मनुष्य जीवन में ना कोई अविद्या रही है, ना कोई संस्कार रहा है, ना कोई दुख रहा है, ना कोई तृष्णा रही है, ना कोई मोह रहा, ना कोई ईर्ष्या रही, ना कोई द्वेष रहा, तो बुद्ध जैसे महापुरुष को कैसे निर्वाण होगा? क्योंकि बुद्ध की जो अवस्था है, बुद्ध का जो जीवन है, वो तो 100 निर्माणों से भी बड़ा निर्माण होता है। 100 निर्वाण पुरुष भी अगर बुद्ध के सामने आ जाए तो वह निर्वाण छोटा हो जाता है, क्योंकि बुद्धत्व का जीवन निर्वाण दिलाता है, निर्वाण पाता नहीं है। क्योंकि बुद्ध का जीवन दुख से मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। बुद्ध का जीवन संस्कारों से छुटाकर उसे ज्ञान की ओर ले जाने वाला है। बुद्ध जैसे महापुरुषों को भी भारत देश के अंदर आडंबर और पाखंड ने ऐसे जकड़ दिया है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, बुद्ध को जो ज्ञान है गया में हुआ, बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, बुद्ध जैसे महापुरुष का जन्म लुम्बिनी में नहीं, बुद्ध का जन्म जो है वो गया की धरती पर हुआ है। क्योंकि लुम्बिनी के अंदर तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ है, सिद्धार्थ का जन्म हुआ है जो शुद्धोधन के पुत्र है। बुद्ध किसी के ना पुत्र है ना किसी के पिता है। बुद्ध तो प्रकृति के अंदर विद्यमान एक ऊर्जा का नाम है, एक ज्ञान की ऊर्जा का नाम है। वो ज्ञान की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। सिद्धार्थ जैसे रूप के अंदर वह बुद्धत्व की ऊर्जा ने विद्वान अपने अस्तित्व को बनाया है, और वह विद्वान ऊर्जा गया के अंदर पैदा हुई है, और गया के अंदर पैदा होकर उसका आज तक भी अंत नहीं हुआ है। आज से 2500 साल पहले जो ऊर्जा बुद्ध के जीवन में आई थी, सिद्धार्थ के रूप में आई थी, वो ऊर्जा आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश के अंदर किस तरह से बुद्ध के नाम पर यह पाखंड फैलाया जा रहा है। तो मैं आपको चेताना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि बुद्ध के नाम पे ये पाखंड भारत देश के अंदर अब बंद होना चाहिए। भारत देश के अंदर अब वास्तव में जो बुद्ध का ज्ञान है, बुद्ध का जो नियम है, बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत पे हमें चलना चाहिए। और दूसरा आडंबर इस देश के अंदर कि भारत में कहा जाता है कि बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हुए। कौन प्रमाण देगा? ऐसी मुंह बोली भाषाएं जिन लोगों के मस्तिष्क में ना ज्ञान है ना विज्ञान है, ऐसे लोग बोलते हैं कि बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हुए। अरे आपको ध्यान करना चाहिए। अगर आप 27 बुद्धों की बात करते हैं तो फिर नबी भी हुए होंगे, फिर अवतार भी हुए होंगे, पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग पैगंबर पैदा हुए होंगे। क्योंकि आपने अपने आधार केवल उन्हीं धर्मों की तरह, उन्हीं संप्रदायों की तरह बना लिया है। 27 बना लिए हैं। महावीर ने भी 24वें अवतार के रूप में जन्म लिया, 23 पहले हो चुके थे। आप उनकी संख्या से भी 4 कदम आगे निकल गए। थोड़ी तो शर्म करो कम से कम, क्योंकि संसार में बुद्ध एक पैदा होते हैं। संसार में बुद्ध का नाम एक है, बुद्ध की ऊर्जा एक है। जैसे संसार में सूरज एक है, चंद्रमा एक है, आकाश एक है, पृथ्वी एक है, उसी प्रकार पूरे संसार के अंदर बुद्ध एक है। बुद्ध की कोई संख्या नहीं होती, बुद्ध तो असंख्या होते। बुद्ध का जीवन व्यापक होता है। बुद्ध का जीवन किसी भी रूप में कभी किसी के साथ 2 से 3 से 4 से जुड़ के नहीं बनता। बुद्ध का जीवन एकल जीवन होता है। उसी एकल जीवन को व्यापक जीवन कहते हैं। तो ये आडंबर जो 27 बुद्धों का भारत देश के अंदर जो फैलाया जा रहा है, इस आडंबर को बंद करना होगा। क्योंकि हमने केवल बुद्ध की शिक्षा ली है, बुद्ध के ज्ञान की शिक्षा ली है, हमने बुद्ध के त्याग को पढ़ा है, हमने बुद्ध की साधना को पढ़ा है, हमने बुद्ध के विषय में जाना है। हमने 27 बुद्धों के विषय में नहीं जाना। और 27 बुद्ध के विषय में जिसने भी जाना होगा, मेरा उनसे एक सवाल है, वो एक सवाल का जवाब दे दे कि जब तक आप किसी पेड़ के फल का स्वाद नहीं चखोगे, जब तक आप किसी पेड़ के फल को अपने जीवन में आत्मसार नहीं करोगे, तब तक उस फल के स्वाद के बारे में, उस फल के मिठास के बारे में या उस फल के विषय के बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते। उसी प्रकार भारत देश के अंदर जब 27 बुद्धों के बारे में, उनके विषय में, उनके ज्ञान के बारे में भारत देश में बिल्कुल अल्प ज्ञान है, कोई जानकारी किसी को नहीं है। हम किस आधार पे मान ले कि भारत में 27 बुद्ध से पहले हुए? हमारे पास तो त्रिपिटक जैसा महासंग्रह, महाज्ञान का ग्रंथ बुद्ध ने दिया है। बुद्ध के वो 84,000 उपदेश भारत में नहीं पूरे विश्व में फैले हैं।
हम उन्हीं ज्ञान के आधार को लेकर आज बुद्ध के अनुसरण करते हैं, बुद्ध के बातों पे चलते हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि भारत के अंदर इस तरह के पाखंड को बंद करके हमें बस एक बुद्ध की बात करनी है। हमें एक ऐसे बुद्ध की बात करनी है, ना तो जिनका जन्म हुआ है ना उनका अंत हुआ, वे सदा इस प्रकृति के अंदर विद्यमान है, वो इस प्रकृति के अंदर सदा जागरूक है और संसार के अंदर अलग अलग रूपों में महापुरुषों का जन्म कर रहे हैं, अलग अलग महापुरुषों का निर्माण दिला रहे। तो सभी ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सभी का मंगल हो।